क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर जो रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास है 7/4। 7/4 को हम 1/3/4 भी लिख सकते हैं। 4 1 जा 4 और 3 उसमें ऐड हो जाएंगे तो 7/4 ही होता है ये भी। तो नंबर लाइन पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये डायग्राम बना हुआ है, रिप्रेजेंट इसमें हुआ है यहाँ पर। ए जो है ये 7/4 है। तो 0 1 और 2 3 नंबर आपको इसमें दिख रहे होंगे, 0 1 और 2। तो इन नंबर के बीच में इतना गैप रखना है जितना इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर है। इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास? 4। तो इस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है। तो हम यहाँ देखिए 0 और 1 के बीच में हमने 1 2 3 4 का गैप रखा है, और 1 और 2 के बीच में भी 1 2 3 एंड 4 का गैप रखा है। और इस जो ये होल नंबर आया है 1/3/4, इस 1 का काम ये है कि 1 के बाद आएगा और 2 से पहले आएगा, यानी इस 1 के बाद आएगा 7/4। यानी इस 1 से पहले तो आएगा ही नहीं, इसके बाद आएगा। और ये जो ऊपर 3 है न्यूमरेटर, इस ये शो करता है कि 1 के बाद ये थर्ड नंबर होगा। 1 के बाद 1 फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऐसे हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पार्ट -5/6। तो इसमें माइनस का साइन ये शो करता है कि जो नंबर लाइन है वो माइनस की साइड में चलने वाली है, यानी लेफ़्ट साइड में। तो देखिए हम लेफ़्ट साइड में जब माइनस की नंबर लाइन चली तो फर्स्ट नंबर हमने लिया है 0, सेकंड नंबर हमने लिया है -1। तो हमने इसमें ज़्यादा नंबर नहीं लिए। इसमें एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये जो नंबर है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता। जब मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, अगर ये नंबर पॉजिटिव होता तो 0 और 1 के बीच में आता, क्योंकि ये 1 से छोटा है। क्योंकि ये माइनस में है तो 0 और -1 के बीच में आएगा। अब हमने बताया था कि ये जो डिनोमिनेटर है 0 और -1 के बीच में उतने बॉक्सेस बनेंगे, उतनी जगह छोड़ी जाएगी जितना ये 6 है। तो 6 देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 0 और -1 के बीच में 6 का गैप रहेगा। ठीक है। और ये जो 5 न्यूमरेटर है ये शो करता है कि 0 से फिफ्थ नंबर पर -5/6 आएगा। तो 0 से फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर -5/6। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो माइनस का साइन शो करता है कि माइनस की साइड में चलेगी नंबर लाइन। और फिर वही बात कि ये नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता, ये 1 से छोटे नंबर हैं तीनों, और ये 0 और -1 के बीच में ही रहने वाले हैं। तो माइनस में है सब, और जो नीचे में इनके डिनोमिनेटर है वो सेम है 11, तो एक नंबर लाइन पर इजीली ये शो हो जाएंगे। और जो 11 है ये शो करेगा कि 0 से 11th नंबर पर आएगा -1, यानी 11 का गैप रहने वाला है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का गैप रहा, यानी 0 से -1 जो है 11th नंबर पर आया। और जो -2/11 है 0 के बाद सेकंड नंबर पर आएगा। देखिए सेकंड नंबर पर -2/11, और फिर 0 के बाद -5/11 फिफ्थ नंबर पर आया -5/11, और -9 जो है वो 9th नंबर पर आया 0 के बाद -9/11।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। तो 2 से छोटे रेशनल नंबर बताने हैं जो 5 है, 5 बताने हैं। और तो हम यहाँ पर 5 रेशनल नंबर लिखे हैं, 1/3, 1/4, 1/2, -1/2, -1/5। तो यहाँ पर हम इसमें 1 भी अगर लिखें तो 1 भी रेशनल नंबर है और वो भी 2 से छोटा है। यहाँ पर हम इसमें लिख सकते हैं 1 होल 1/2, वो भी छोटा है। 0 वो भी 2 से छोटा है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर पॉसिबल हैं जो 2 से छोटे हैं और रेशनल नंबर भी हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर बताने हैं। तो सबसे पहले जो इनके दोनों के डिनोमिनेटर हैं 5 एंड 2, इन दोनों को एक करेंगे। हम इन दोनों को एक बनाने के लिए 5 और 2 का एलसीएम करते हैं। 5 और 2 का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 10। अब 10 कैसे बनाएंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को यहाँ देखते हैं। 5 में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 10 आ जाता है। और जब डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास -4/10। 1/2 इसका डिनोमिनेटर 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 5/10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं ये दो रेशनल नंबर हमारे पास है -4/10 एंड 5/10। इनके बीच में अगर हम काउंटिंग करें तो -3/10, -2/10 अप टू 4/10 तक। तो ये 10 नहीं हो पाएंगे। तो अब हम इनका जो डिनोमिनेटर है इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई करके बड़ा कर लेते हैं जिससे हम 10 रेशनल नंबर अचीव कर सकें। चलिए देखते हैं। अब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर को तो ये 20 बन जाता है। ये हो जाएगा। फिर न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -8/20। और ये हो जाएगा, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा 10/20। अब इसके बीच में हम 10 रेशनल नंबर इजीली मिल सकते हैं। तो इसके बीच से हमने 10 रेशनल नंबर इजीली हमने ले लिए। -7/20, -6/20, -5/20, -3/20। और यहाँ हमें इजीली 10 रेशनल नंबर अब इसके बीच में मिल जाते हैं। इसमें एक रेशनल नंबर यहाँ पे छूटा हुआ है -4/20। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, जो 3 और 5 है इन दोनों का एलसीएम करेंगे। इन दोनों का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 15। अब जो एलसीएम आया है, ये जो हमारे पास दोनों डिनोमिनेटर हैं 3 एंड 5, इनको 15 बनाएंगे। 15 कैसे बनाएंगे, जब हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2/3 के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 हो जाएगा इसका डिनोमिनेटर। और जब नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर 4/5 का हमें 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और 4 में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 12/15। अब हम देखते हैं कि 10 और 11 के बीच में तो 10 और 12 के बीच में तो 11 ही आता है, लेकिन हमें चाहिए वहाँ पर 5 रेशनल नंबर। तो इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तब भी इनफ रेशनल नंबर नहीं मिल पाते, इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 40/60। नोमिनेटर डिनोमिनेटर 12/15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 48/60। अब इनके बीच में हमारे पास 6 रेशनल नंबर जो हमें चाहिए वो मिल जाएंगे। 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। सेकेंड -3/2 एंड 5/3। फर्स्ट दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। दोनों डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम करेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम किया, हमारे पास आ गया 6। अब दोनों डिनोमिनेटर को 6 करना है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई की, 3 2 जा 6। क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई की है तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमारे पास आ जाएगा -9/6।
5/3 के डिनोमिनेटर को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी डिनोमिनेटर में, और जब डिनोमिनेटर में 2 से की है तो नोमिनेटर में भी 2 से करनी होगी, आ जाएगा 10/6। तो 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/2 एंड 5/3 हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट -9/6 से नेक्स्ट -8/6 -7/6, और यहाँ पर हमारे पास आता है, नेक्स्ट आता हमारे पास -6/6 जो कि होता -1, लेकिन वो हमने नहीं लिखा, हमने उसके बाद हम यहाँ पे 0 लिखा है, वो भी लिख सकते हैं, -6/6 -1 भी लिख सकते थे, 1/6 2/6। राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर बताने हैं। तो हमने फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिखा है -3/2, -3/2 को हम -1/2 भी लिख सकते हैं। ये नंबर बड़ा है -2 से, क्योंकि जो नंबर छोटा होता है माइनस में वो बड़ा होता है। -1 ये भी -2 से बड़ा है, क्योंकि माइनस के साइन लिए हुए है। -1/2 ये भी -2 से बड़ा है, 0 भी बड़ा है और 1/2 भी बड़ा है। तो इसके अलावा जो है इसके और आंसर भी हो सकते हैं। -2 से बड़े 5 रेशनल नंबर, हम 1/2, 1/3, 5/2, 6/7 प्लस में जो भी रेशनल नंबर लिखेंगे वो -2 से बड़ा भी होगा। तो इसके आंसर वेरी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके आंसर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में हमें 10 रेशनल नंबर्स बताने हैं। तो अब हमें समझ में आ ही गया है 5 और 4 का एलसीएम करना है, वो आएगा हमारे पास 20, और 20 फिर जो दोनों डिनोमिनेटर है वो इनको 20 बनाना है। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ लिखा है 3/5, इसका डिनोमिनेटर हमें बनाना है 20। 20 कब बनेगा, जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर में करनी पड़ेगी क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 से की है, तो 12/20 हो जाएगा। अब 3/4 है दूसरा रेशनल नंबर, इसमें हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 5 से की है तो डिनोमिनेटर में भी 5 से करेंगे, हो जाएगा 15/20। अब हमारे पास रेशनल नंबर है 12/20 और 15/20, जो 3/5 और 3/4 का ही एक फॉर्म है। अब हमें 10 रेशनल नंबर चाहिए। 10 रेशनल नंबर तो इनके बीच में नहीं आ पाएंगे, इनके बीच में तो आएंगे 13/20, 14/20। तो अब हमें इनको थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा। वो हम जितने रेशनल नंबर चाहिए उतना ही हम बड़ा डिनोमिनेटर को करते चले जाएंगे। देखिए जैसे अगर हम 20 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 24, नीचे फिर इस 20 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये 40 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30। 24 और 30 के बीच में हमारे पास इनफ रेशनल नंबर नहीं होंगे जो 10 हो जाए, तो इसलिए हम बढ़ा के नंबर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। हमने यहाँ पे फिर 8 से मल्टीप्लाई की हुई है। 8 से मल्टीप्लाई करने पर हमने देखा कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हो गया 160, और जब डिनोमिनेटर में 8 से की है तो नोमिनेटर में भी 8 से करेंगे, ये हो जाएगा 96। इसके डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई की तो हो गया 160, इसके न्यूमरेटर में भी 8 से करनी होगी, ये हो जाएगा 120। अब इनके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। 5 लिखा है, सॉरी यहाँ पर 10 होना चाहिए था यहाँ पर। तो 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 आर हमारे पास हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट हम लिखेंगे 97/160, 98/160 अप टू 9, ये हमारे पास 10 रेशनल नंबर लिखे हुए हैं।